नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। जो आज का हमारा नया पाठ है वह है माता का आंचल। ठीक, माता का आंचल जिसे लिखा शिव पूजन सहाय जी ने। शिव पूजन सहाय जी ने माता के आंचल की रचना कर रखी है। और जो शिव पूजन सहाय जी थे, इनका जन्म हुआ था 1893 में। इनका जन्म हुआ था। इनका जो बिहार राज्य है, भोजपुर नामक जिले में इनका जन्म हुआ था। बचपन का इनका जो नाम था वह भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा इन्होंने बनारस से पास की और उसके बाद अदालत में नौकरी करने लगे। सरकारी नौकरी छोड़कर ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास और बहुत सारे लेख लिखे। जो शिव साय पूजन थे, शिव पूजन साई जी, इनका जो निधन हुआ था 1963 में इनका निधन हो गया था। अब पढ़ते हैं हम माता के आंचल के बारे में कि माता के आंचल नामक पाठ में इन्होंने क्या बता रखा है। एक छोटा सा लड़का होता है। इन्होंने जो लेखक अपने बचपन के बारे में बता रखा है कि अपने बचपन के बारे में इनका बचपन का जो नाम था तारकेश्वर नाथ था। और जो इनके पिता थे, इनको प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। ठीक है, बहुत प्यार से इनको भोलानाथ कहते थे। देखिए कि माता का आंचल, जो कि हर बच्चा अपने माँ के आंचल में रहना हमेशा क्या करता है, पसंद करता है। और यहाँ पर अब इस पाठ की शुरुआत कि बचपन का जो इनका नाम था तारकेश्वर, इनके पिताजी इनको हमेशा लाड़ प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। जो शिव साई पूजन जी थे, इनको हमेशा ही अपने पिता के साथ रहना अच्छा लगता था। पिताजी सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, प्रातः उठकर स्नान करते थे और भोलानाथ भी उनके हाथ हमेशा जाया करता था। अक्सर बचपन में होता है कि हर बच्चा अपने माँ के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन जो भोलानाथ था वह हमेशा अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता था। पिता के साथ सुबह उठता था, उनके हाथ कसरत करता था, पिताजी के साथ ही खेलता था। माँ कभी उनको नहा नहलाती थी तो वह रोकर पिताजी के पास जाते थे। हर समय वह पिताजी के साथ ही रहते थे, पिताजी से ही बात करते थे, लेकिन उस समय माँ से उनका ज़्यादा लगाव नहीं था। बचपन में इनके बहुत सारे मित्र थे और जो बच्चे थे वह आंगन में अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे। गुड्डा गुड्डन के, दुकान का खेल, और कोई दुकानदार बनता था, कोई ग्राहक बनता था। तो कभी कभी पिताजी अचानक से आकर इनके खेल में शामिल हो जाते थे और सभी बच्चे खुश होकर भाग जाते थे। बचपन में भोलानाथ अपने मित्रों के हाथ मिलकर बहुत मस्ती करते थे। जब भी इनको कोई दर्द या तकलीफ होती थी तो ये अपने पिता के पास जाते थे। अपनी हर बात अपने पिता से को बताते थे। कभी खेल खेल में ये अपने दोस्तों के साथ जलेबी का खेल, ये गिल्ली डंडा खेल, शादी ब्याह वाला खेल आदि खेल ये खेला करते थे। एक बार की बात है, एक इनका मित्र होता है जो कि बहुत शैतान होता है। वह गुरुजी को बहुत परेशान करता है और गुरुजी सभी बच्चों को ढूंढने के लिए अपने कुछ छात्रों को भेजते हैं और भोलानाथ भी उसमें से एक होता है। तब जो गुरुजी होते हैं वह सभी को क्या करते हैं, थोड़ा दंड देते हैं और सभी बच्चे एक बार खेलने के लिए एक ऊपर टीले पे चढ़े जाते हैं, जहाँ उनको एक क्या दिखते हैं, सांप दिखाई देते हैं। और ये सभी बच्चे डर कर घर आते हैं, दौड़ दौड़ कर घर आते, और बहुत ज़्यादा ये बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तब उस समय पता चलता है कि यह जो भोलानाथ थे, यह उस मुसीबत के समय अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इंसान चाहे सुख में किसी के साथ रहे, कैसा ही रहे, लेकिन जब उसके साथ दुख आता है, उस तकलीफ में होता है, तो सबसे पहले उसके मुंह से एक ही शब्द निकलते हैं, माँ। तो जो भोलानाथ था हर समय पिता के साथ रहता था, हर अपनी खुशी में पिता के साथ रहता था। लेकिन जब उसे सांप दिखा और वह बहुत ज़्यादा डर गया, तो पिताजी घर के आंगन में बैठे थे, वह उनको छोड़कर दौड़ दौड़ के माँ के आंचल में क्या हो गया, सिमट गया। माँ के आंचल में जाकर रोने लगा। तभी इस पाठ का नाम रखा गया है माता का आंचल। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो इंसान के सामने, तो मुसीबत के समय केवल एक ही इंसान याद आता है, वह है माँ।
पिताजी से अत्यंत प्रेम होने के बावजूद भी जो भोलानाथ था वह माँ के पास ही जाता है। यही था आज का हमारा पाठ। माता का आंचल। नमस्कार।